हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संत त्रिलोचन दास जी के आश्रम से। हाँ जी। संत त्रिलोचन दास जी के आश्रम से गुरु हाँ प्रसादम। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी उनके मैडम। सेंटर से, आश्रम तो नहीं। सेंटर सेंटर से। है उनका। हाँ जी। मैडम जी देखिए, मैं जो है अभी कुछ देर पहले भी चैनल देख रहा था, तो साधना चैनल पे आपका प्रोग्राम आता है डेली। हाँ जी। और उस पे नीचे पट्टी भी चल रही थी कि आध्यात्मिक गुरु संत त्रिलोचन दास जी। जी। और अच्छा लगता है, मुझे इन चीज़ों में रुचि भी है। अच्छा जी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई थी, मैं उसके बारे में क्लियर करना था थोड़ा कि आध्यात्मिक गुरु हैं त्रिलोचन दास जी, तो फिर ये अध्यात्म की बातें बताएं ना, वेद शास्त्रों की, भगवान कौन है, उसकी पूजा की विधि क्या है, ऐसी कुछ बात बताएं। ये तो जैसे कि किसी को दर्द है वो तेल की मालिश करे, या फिर गठिया बाव है, या ये हमारा ये दवाइयाँ हैं, तो ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया अभी तक। ये इनकी ना, इन्होंने ना गुरु प्रसादम के रूप में दवाइयाँ शुरू करी हैं। दवाइयाँ शुरू कर बता। रखी है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक तो है। ये इनपे ना, मतलब बहुत इफेक्टेड प्रोडक्ट हैं सारे। उनकी कृपा है इसमें। जैसे किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट पेशेंट है, हार्ट ब्लॉक है, वो हम्म। सारी मेडिसिन है हमारे पास में। ये मेडिसिन का सेंटर है महाराज जी का। फिर मैडम जी, ये बात आपकी, अगर दवाइयों का सेंटर है आपका, तो फिर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर तो फिर त्रिलोचन दास जी क्या कुछ बता ही नहीं रहे, और आध्यात्मिक गुरु कैसे हुए? आध्यात्मिक ये, गुरु ये का मतलब है इनके जो मैडम जी कि इनके गूढ़ रहस्य जो जानना, वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्य जानना, वेद शास्त्रों की बातें करना, भगवान के बारे में बताना। फिर गुरु, गुरु का और फिर गुरु कैसे, मुझे गुरु की तलाश थी, मैं उसके चक्कर में ये प्रोग्राम देखना शुरू किया था। अब यहाँ आके मैं कन्फ्यूजन में हूँ मैडम। ये देखो, ये जो त्रिलोचन दास जी है ना, ये देखो हिंदुओं सिखों सबके इनको नॉलेज है, सारे धर्मों की, सारे इनको ग्रंथ की, हर अच्छा। चीज की है ये अच्छा। इनके जो इनके साथ जो जुड़े हुए हैं ना, हाँ। वो खाली सिख नहीं है, खाली हिंदू नहीं है, हर हर कैटेगरी का मानुष है इनके साथ उसमें, एक जो भी मिनट इनके साथ जुड़ा बीच में आपको मैडम जी, देखिए मेरा जब तक संशय क्लियर नहीं होगा, मैं आपके प्रश्न करना मुझे ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जो हैं सिखों के ग्रंथों के बारे में जानते हैं, हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, तो फिर ये है। बताते कोई शब्द भी नहीं उसमें। मुझे तो ये था कि मैं ये प्रोग्राम देखता देखता और भगवान की वो जो है कुछ बारे में ज्ञान होगा, तो ये फिर जानते हैं, तो बताते क्यों नहीं वेद शास्त्रों के बारे में? आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों के बारे में जानते हैं, फिर बताते नहीं। ये तो गठिया भाव आप है। इनका सत्संग सुनो ना, आप जो इनके सामने हमने बैठ के सत्संग सुना, तो उसमें सब कुछ सत्संग, बताते हैं, आपको सत्संग सारा मैडम कुछ जी बताते हैं। देखिए, सत्संग तो मैं इनके अब काफी दिनों से ये देख ही रहा हूँ, क्योंकि तो ये इनका, तो 10 मिनट, 10-20 मिनट का आता है सारा। वो तो 2-2 घंटे सत्संग करते हैं, तब सुनो, आप देखना कितना आपको आनंद आएगा। मैडम जी 10-20 मिनट के अंदर मैं इतना टाइम मुझे निकल पाता, लेकिन इसमें ये दवाइयाँ दवाइयाँ, इसमें गठिया भाव है, उसको तेल की मालिश कर ले, उसको ये कर ले, और मुझे अब ये वो ये लगा ले, तो इसमें क्या, मुझे क्या सत्संग मिला मैडम जी? मैं तो जो है, मैं अभी इसके बाद चलता है 8:30 7:30 बजे तक आपका प्रोग्राम आता है डेली। 7:30 बजे रामपाल जी महाराज का शुरू होता है। अब मैं वो देखूंगा, उसमें मुझे कुछ, मेरी जो है आत्मा को शांति सी मिलती है, क्योंकि वो वेद शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं। अब इसका मैं कैसे, इसमें क्या तुलना कर पाऊंगा मैं? फिर आपको जो अच्छा लगता है उसको सुन लो, कोई ऐसी बात थोड़ी फिर है। मैडम जी ये जो त्रिलोचन दास जी जो आध्यात्मिक गुरु नाम लिखते हैं, फिर या फिर वो आप उनको ये भेजें, फिर आध्यात्मिक गुरु कैसे हुए वो? ये बात ना, आप हेड ऑफिस में फोन करके पूछ लीजिए, हम तो सेवादार है, हमें तो हाँ, फिर आपको मुझे क्या हेड जवाब ऑफिस का दें। नंबर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा अब, क्योंकि अगर दवाइयाँ बेचनी है तो फिर आध्यात्मिक गुरु कैसे हुए? ये दवाइयाँ बेचें, अपनी दुकानें करें, ये आध्यात्मिक गुरु उनको शब्द नहीं लिख इनको सकते ऐसे। उनको ऊपर से हुक्म हुआ कि दवाइयाँ पहले नहीं करी थी। ये तो 4-5 साल से हैं, दवाइयाँ पहले बिल्कुल नहीं अच्छा, थी। पहले दवाइयाँ नहीं बेचते थे? ना ना, बिल्कुल नहीं है। इनको ऑर्डर हुआ है, ऊपर से हुक्म हुआ है। ऊपर से? बड़े महाराज जी थे ना, जो बड़े ऊप- महाराज जी, वो पहले अनाउंसमेंट कर गए थे भी हमारे यहाँ पे इतने अच्छे, मतलब दवाइयाँ को सबसे, दुनिया में सबसे ज्यादा आगे जाएंगे। एक प्रश्न और है तो मेरा लास्ट आपसे। चलो हाँ, आपने कह बोलो। दिया इनको त्रिलोचन दास जी महाराज को हुक्म हुआ है, ये साधना चैनल टीवी पे डेली प्रोग्राम देते हैं। एक बात, मेरा जी। प्रश्न ये है कि मैं पूछना चाहूंगा आपसे, देखिए बुरा मत मानिएगा मेरी किसी भी नहीं बात नहीं का, नहीं, मुझे क्योंकि मुझे मैं तो आपसे
सी सेव कराएंगे? मुझे कोई इतना नॉलेज थोड़ी है। क्योंकि मुझे मैडम जी देखिए, मुझे कुछ प्रश्न थे काफ़ी दिनों से कि हाँ मुझे जी। क्लियर करना ज़रूरी है। और मैं, क्योंकि जिज्ञासु जो होता है, जिज्ञासु होता है वो संतों से प्रश्न उत्तर करना और उसके बारे में जानना उसके लिए ज़रूरी भी होता है। अच्छा, तो मेरी बात सुनो ना, जी, आप दिल्ली फोन करो, हाँ, आपको सारा सारा कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा, हम तो अच्छा। कहेंगे कि हम तो इतनी, जो वहाँ रहते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती है ना। त्रिलोचन दास जी महाराज से संपर्क सूत्र करना चाहूंगा मैं सीधा। मुझे हेड ऑफिस का ऐसा नंबर दीजिए जिससे, जैसे लाइव डिबेट करते हैं तो उसमें हमारे को संपर्क सूत्र हो, हम बात कर पाए, हमारी शंका क्लियर हो। आप ऐसे करो ना, आप दिल्ली का नंबर लो, वहाँ बात कीजिए, वहाँ हाँ आपको सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपको तुरंत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि हाँ। आज आज जो है पूरा विश्व जो है वो कोई ना कोई समस्याओं में जूझ रहा है। और एक हर एक व्यक्ति को तलाश होती है भगवान की। अगर भगवान ठीक किसी है गुरु जी। के माध्यम से मिल जाता है तो उसका मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर हमें भगवान ही नहीं मिलता है, पूर्ण संत भी नहीं मिलते हैं, तो हम ये दवाइयों का, इनका। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आध्यात्मिक गुरु हैं त्रिलोचन दास जी, ये लिखते हैं नीचे हेडलाइन चलती है, तो दवाइयां बेचने की जरूरत नहीं है उन्हें। उन्हें तो आध्यात्मिक गुरु हैं तो आध्यात्मिक मंत्र दें, उस मंत्र में पावर होगी, वो रोग भस्म होंगे मंत्र उनके। दिया देते हैं, मंत्र भी देते हैं वो। फिर मंत्र देते हैं तो मंत्रों के साथ दवाइयां बेचने की ये जरूरत नहीं है आपको मैडम। दवाइयाँ दवाइयाँ पहले नहीं बेचते थे, ये अभी उनको हुक्म हुआ है तो हुक्म हुक्म हुआ से है, बेच रही अच्छा अच्छा, है। जो हुक्म हुआ है। दवाइयाँ के पैसा है ना, वो हम्म। कोई वो अपनी वो घर में नहीं रखते, सब वही सेवा में लगता है। एक एक लास्ट बार एक बात कहना चाहूंगा, मेरे मन के विचार हैं। अगर हाँ जी। अगर इनके मंत्र में पावर है, इनके पास वो मंत्र है, ये मंत्र देते हैं, जैसे आपने कहा ये मंत्र देते हैं, तो मैडम हाँ वो जी। मंत्र में वो पावर होती है, वो पूर्ण संत में वो पावर होती है। वो अगले व्यक्ति का रोग भस्म कर सकते हैं, उनके रोग कष्ट मंत्रों से काट सकते हैं। दवाइयाँ, मालिश, ये चीजें नहीं चलेगी मैडम। अब जनता शिक्षित हो चुकी है। मेरा ये इसीलिए मैं रूटीन में देखता देखता फिर बाद में रामपाल जी महाराज का सत्संग शुरू हो जाता है। ये चीजें मैं देख रहा हूँ बारीकी से, और उनके अनुयायियों के इंटरव्यू आते हैं। और एक मैंने ये देखे हैं, त्रिलोचन दास जी महाराज जो आध्यात्मिक गुरु नाम लिखते हैं, इनके इंटरव्यू देखे हैं मैंने, वहां देखे हैं। त्रिलोचन दास जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, जो वो कहते हैं हमने बाबा जी गुरु प्रसादम लिया, हमने इतने दिन मालिश की, हम ठीक हैं, हमारे को बवासीर थी, हमारे को कैंसर था, ये ठीक हो, हमने ये दवाई ली आपकी। और वहां क्या कहते हैं, रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि हमने मंत्र जाप किया, हमने वेद शास्त्रों के अनुसार जो रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिए वो मंत्र जाप किए हैं, हमारे को आज रोग भस्म हो चुके हैं, हमारे घर में सुख है, शांति है। एक दवाई का प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ जो मंत्रों का ही बात रहती है, इसमें मुझे कंफ्यूजन है मैडम। शांति में ना, इस बारे में मैं जी तो मैडम। आपकी तरफ जी, सेवक ही हूँ। जी मैडम, ओके मैडम, धन्यवाद।